नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावंत। नीतीश कुमार जो एक गंभीर राजनेता, एक एक शब्द तोलकर बोलने वाले लीडर के तौर पर पहचाने जाते रहे, जिनकी इमेज सुशासन बाबू की रही, वो देखते देखते क्या से क्या हो गए। बिहार विधानसभा में नीतीश ने कल जो कुछ कहा, जिस अंदाज में कहा, उसे देखने वाला हर शख्स यही कह रहा है, नीतीश ने जो कहा वो तो हम आपको पूरा सुना नहीं सकेंगे, क्योंकि सुनने लायक है भी नहीं, सिर्फ दिखा सकते हैं। जी हां, नीतीश कुमार ने जो कुछ कहा वो सचमुच ऐसा है। महिला शिक्षा की बात से डिरेल होकर नीतीश कुमार जिस समय विधानसभा में फूहड़ बयान दे रहे थे, उस वक्त नीतीश के बगल की सीट पर तेजस्वी यादव बैठे थे, वो हंस रहे थे। नीतीश के पीछे बैठे ज्यादातर विधायक भी मुस्कुरा रहे थे, उनके चेहरे पर कोई अफसोस या शर्मिंदगी नहीं थी। नीतीश के सेक्स एजुकेशन के फायदे वाले ज्ञान का वीडियो देखने के बाद कुछ लोग विधानसभा के सीन की तुलना हस्तिनापुर के दुशासन दरबार से भी कर रहे हैं। नीतीश के आसपास कौन कौन थे, उनके नाम भी देख लीजिए। श्रवण कुमार बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री हैं, समीर महासेठ जो कि उद्योग मंत्री हैं, सुरेंद्र यादव बिहार के सहकारिता मंत्री हैं, चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री हैं। श्रवण कुमार और चंद्रशेखर को छोड़कर बाकी नीतीश की बातों पर हंस रहे थे। यह तस्वीर भी गौर करने वाली है। नीतीश ने विधानसभा में जैसी फूहड़ बयानबाजी की, विधान परिषद में उससे भी आगे निकल गए। यहां नीतीश के पीछे बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह बैठी थी। अपने मुख्यमंत्री की बातों से वो शर्मसार होकर उन्होंने अपना सर तक झुका लिया। यह भी तस्वीरों में दिखाई दे रहा है साफ तौर पर। विपक्ष ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन नीतीश पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जी हां, बिहार विधानसभा में कुल 243 विधायक हैं, इनमें से 216 पुरुष और 27 महिलाएं हैं। बिहार विधान परिषद में 75 विधायक हैं, इनमें से 68 पुरुष और 7 महिला विधायक हैं। यह आंकड़ा भी गौर करने वाला है। विधान परिषद और विधानसभा में जिस वक्त नीतीश फूहड़ बयानबाजी कर रहे थे, उस दौरान हाउस करीब करीब भरा हुआ था। मतलब सारे पुरुष विधायक और सारी महिला विधायक वहीं मौजूद थी, लेकिन नीतीश ने कोई लिहाज नहीं किया, जो कि उनके बयान से साफ नजर भी आता है। नीतीश के इस बर्ताव पर कई सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल क्या है, जरा इस पर नजर डालिए। सवाल नंबर 1, क्या नीतीश कुमार पर उम्र हावी होने लगी है? यह सवाल भी उठ रहा है। सवाल नंबर 2, क्या नीतीश के पास अच्छे सलाहकार नहीं रहे हैं? सवाल नंबर 3 भी देख लीजिए कि नीतीश पीएम मटेरियल हो सकते हैं ऐसी बयानबाजी करने वाले नीतीश। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले बात, पहले सवाल, नीतीश कुमार 72 साल के हो चुके हैं। नौकरी पेशा लोग इस उम्र में रिटायर हो जाते हैं, लेकिन राजनीतिक जीवन के हिसाब से यह कोई ज्यादा नहीं है। देश में ऐसे कई राजनेता हैं जिनकी उम्र नीतीश के बराबर है या उनसे भी ज्यादा है। ये भी देखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र 73 साल है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी 76 साल पार कर चुकी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 81 साल के हैं। शरद पवार की उम्र 82 साल के पार है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 72 साल पूरे कर चुके हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की उम्र 77 साल हो चुकी है। और कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया भी 75 साल पूरा कर चुके हैं। तो ये वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वो आंकड़े आपको दिखाए। ये सबके सब एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, जिन नेताओं के बारे में हमने आपको बताया और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रहे हैं। वैसे भी उम्र बढ़ने का नेता के मैच्योर होता रहता, नेता जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनकी बातों का वजन बढ़ता है। फिर नीतीश कुमार के साथ ऐसा क्या हो गया? पहले फूहड़ बयान दिया और बाद में माफी भी उन्होंने मांग ली। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है
तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं। लेकिन इस बयान और माफी के बीच लंबी कहानी है। इस बारे में मेरी जेडीयू के एक बड़े नेता से फोन पर बात हुई। जो बात पता चली उसने मुझे हैरान कर दिया। मुझे पता चला कि नीतीश को अपनी बयानबाजी का जरा भी अफसोस नहीं था। कल बयान देने के बाद अपने घर वो जा चुके थे। ये उस वक्त की कहानी मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन उनके बयान का वीडियो वायरल तेजी से फैलता जा रहा था। इसी के साथ नीतीश का विरोध भी बढ़ रहा था। पटना से लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन या तो होने लगे थे या तैयारी शुरू हो चुकी थी। मामला बढ़ता देख नीतीश के करीबी नेताओं और अफसरों को लगा कि गलती हो गई है और डैमेज कंट्रोल के लिए पार्टी के दो बड़े नेता शाम के वक्त नीतीश के घर पहुंचे। दोनों ने नीतीश को माफी मांगने की सलाह दी, लेकिन नीतीश ने दोनों को फटकार लगाकर विदा कर दिया उन दोनों नेताओं को। इसके बाद नीतीश को वो आराम करने लगे, लेकिन उनके करीबी अफसरों और नेताओं की धड़कनें रात भर बढ़ी रही। सुबह तक नीतीश के बयान वाले वीडियो के करोड़ों व्यूज हो चुके थे। तब करीबी माने जाने वाले 4 अफसर नीतीश के पास पहुंचे। उन्होंने नीतीश कुमार को माफी मांगने के लिए मनाने और समझाने की कोशिश की, लेकिन नीतीश नहीं माने। इसके बाद एक और करीबी अफसर नीतीश कुमार के पास पहुंचा। उसने नीतीश से जोर देकर कहा कि अगर माफी नहीं मांगी गई तो इमेज को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसके बाद नीतीश ने माफी तो मांग ली, जो आपने सुनी भी, लेकिन बीजेपी ने बात पकड़ ली और प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली में यह मुद्दा भी उछाल दिया है। इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। तो प्रधानमंत्री का यह बयान आपने सुना। कई नेताओं से बात करने के बाद मुझे यह पता चला कि बीजेपी यह मुद्दा आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। शराबबंदी के बाद नीतीश महिला वोटर्स की पहली पसंद थे। बीजेपी इसके काट नहीं खोज पा रही थी। नीतीश के विधानसभा वाले बयान ने अब उसे बैठे बिठाए ये मौका दे दिया है। बीजेपी इसका लाभ उठाने की पूरी कोशिश करेगी। सवाल यह है कि नीतीश की ये हालत क्यों हुई। इसके बारे में मुझे नीतीश के आसपास के ही कुछ लोगों ने बड़ी जानकारियां दी है। ये जानकारी भी बड़ी रोचक है। नीतीश जब तक बीजेपी के साथ थे, यानी अगस्त 2022 तक सब ठीक ठाक था, लेकिन करीब महीने 1.5 महीने बाद नीतीश को लगने लगा कि फैसला गलत हो गया है। वो अपने फैसले पर इतना ज्यादा सोचने लगे कि उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगा। वो एक अनजाने भय से घिरते चले गए। इसका असर उनके व्यवहार पर भी देखने को मिला, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। इसी महीने की शुरुआत में नीतीश बिहार के मंत्री अशोक चौधरी के घर पहुंचे थे। मौका था अशोक चौधरी के पिता महावीर चौधरी की पुण्यतिथि का। वहां नीतीश ने महावीर चौधरी की फोटो की जगह अशोक चौधरी पर ही फूल चढ़ा दिए। वहां खड़े तमाम लोग ये देखकर हैरान रह गए, लेकिन नीतीश को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उस वक्त उन तस्वीरों से भी यही लगा था। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख भी सकते हैं। इन तस्वीरों को बड़े गौर से देखिए। इन तस्वीरों से भी कई संकेत मिल रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों। इससे पहले 18 सितंबर को अशोक चौधरी के साथ ही उनका एक और वीडियो वायरल हुआ था। तब उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान अशोक चौधरी की गर्दन पकड़ ली थी और उनका माथा एक पत्रकार के माथे से टकरा दिया था। बाद में इसे हंसी मजाक बताकर टाल दिया गया, लेकिन लोगों को यह तस्वीर भी याद रह गई और यह तस्वीर रह रहकर अखरती भी रही है। यह तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूं। अब सवाल यह भी है कि क्या नीतीश कुमार के पास अच्छे सलाहकार नहीं रहे? क्या ऐसे लोग जमा हो गए हैं जो नीतीश को हटाकर खुद गद्दी पर बैठना चाहते हैं? इसी से जुड़ा एक सवाल बिहार में सत्ता समीकरण का भी है। 2022 अगस्त में नीतीश ने बीजेपी के साथ छोड़कर आरजेडी से हाथ मिलाया था। नीतीश और लालू फैमिली के बीच उसी वक्त एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट हुआ था। तब यह हुआ था कि नीतीश कुछ दिन भतीजे तेजस्वी को ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद बिहार की विरासत भतीजे को सौंपकर
दिल्ली कूच कर जाएंगे। लेकिन क्या अब यह संभव है? इस इमेज लॉस के बाद क्या नीतीश प्रधानमंत्री की कुर्सी पर दावा ठोक पाएंगे? यह सवाल सियासी फिजाओं में इस वक्त रह रहकर उठ रहा है। नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के कन्वेनर के रूप में देखा जा रहा था, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा था। उनकी एक जो इंडिया गठबंधन में एक बड़ा पद देने की जो बात हो रही थी, एक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाने की जो चर्चाएं थी, तो उस पर निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ेगा। और नीतीश कुमार जो अपनी छवि को लेकर लगातार सजग रहते थे, कोई भी बात नाप तोल कर बोलते थे, छवि के लिए हमेशा कॉन्शियस रहते हैं, और इस एक बयान ने उनकी छवि को पूरी तरह से मटियामेट कर दिया। भतीजे के लिए पटना की कुर्सी छोड़कर दिल्ली जाएंगे या नहीं, यह फैसला नीतीश को लेना है। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो पीएम की पोस्ट के लिए किस्मत आजमाते भी हैं तो बिहार में उनकी विरासत कौन संभालेगा? अगर हायरार्की के हिसाब से देखें तो जेडीयू में नीतीश के बाद कौन है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए, ललन सिंह है, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नीतीश के करीबी भी हैं। ये मैं एक एक करके वो चेहरे आपको दिखा रहा हूं। अशोक चौधरी जेडीयू कोटे से भवन निर्माण मंत्री हैं, नीतीश के करीबी भी हैं। विजय चौधरी वित्त मंत्री हैं, ये भी नीतीश कुमार के करीबी नेता माने जाते हैं। इसके अलावा केसी त्यागी पार्टी के विशेष सलाहकार और मुख्य प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जाना माना चेहरा भी हैं। लेकिन इनमें से मास अपील किसी भी नेता के पास नहीं है। अब बात अगर आरजेडी की करें तो उसके पास बड़ी प्रोफाइलिंग वाले लालू प्रसाद यादव है, तेजस्वी यादव है, डिप्टी सीएम है, और बिहार की सत्ता में नीतीश के बाद नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। राजनीति भी किसी और से नहीं, अपने पिता लालू से उन्होंने सीखी। वक्त पड़ने पर वो तो नीतीश की कुर्सी संभाल सकते हैं, लेकिन क्या अब के हालात में नीतीश प्रधानमंत्री पद पर दावा ठोक सकते हैं या ठोकने की हालत में हैं? प्रधानमंत्री पद का दावेदार होने के लिए पॉपुलैरिटी होना जरूरी है, अनुशासन होना जरूरी है, मर्यादा होना जरूरी है। लेकिन नीतीश ने मर्यादा वाली सीमा लांघी और लोकप्रियता भी इस बयान के बाद उसको भी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में नीतीश के लिए दिल्ली अभी दूर लग रही है। तो बहरहाल ये बात थी नीतीश कुमार के बढ़ते आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।